उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवर के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित, ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान हैं, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खिलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खिल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न हो सकी, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे ही हे श्री कृष्ण द्वारिका आवास, यही से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी जी के नहीं आए, और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के किस्म जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो। दूसरी बात, यह हमें पक्का विश्वास है कि हमारे गुण दोष से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कृपालु हैं, प्रियालाल कृपालु हैं, उनकी कृपा से हो जाएगी। हम उनके, ये किसी से हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, इस विषय में किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, संशय खड़ा हो जाएगा। सबकी मति भिन्न भिन्न है, एक भी शब्द शास्त्र से बिलग नहीं विश्वास करना। अच्छा, केवल शास्त्र ही नहीं है, हाँ, छाती भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि यही हमारा बल है, यही हमारा जीवन है, इसी से हम जीवित हैं। चाहे परमार्थ में जीवन समझ लो, चाहे स्वार्थ में जीवन समझ लो, यही हमारा जीवन है, इसी से जीवित है।
तो अब संशय की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्रश्न करोगे तो वो अपनी स्थिति और मति के अनुसार ही उत्तर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करो तुम, भगवान के आश्रित होते, दोष तुम्हारे अंदर, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अब मरो जाके, जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किसी की सुनना नहीं। ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है, हमें किसी के सलाह की इसमें जरूरत नहीं। सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। जो मेरी शरण में आ गया, तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। विश्वास कर लो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं ना, सत्संग में तो ऐसा सुना पर पता नहीं, तो चलो मरो जाके, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। कई बार आपको सुनाया है, बहुत विद्वान है बाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता था। नित्य चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, भाई इस समय संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो मार ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना, जिसको बाली ने 6 महीने काख में दाब के रखा था। धर्मात्मा है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण बाली जैसा, जो पवित्र आचरणों में बाली नहीं, महाबलशाली। शास्त्रीय बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या। ऐसा जब भगवान ने मारा तो उसने कहा, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है? आपने मुझे व्याध की भांति वेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा? ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको। ये क्या मतलब, ये क्या बात है? आप उसका पक्ष क्यों लिया? मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया? कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ। हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की? आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया? बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर ज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा, हाँ मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे, भगवान कह रही है तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है। और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज। तो शरणागति होती ही है किसी संत से, किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति है, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली। बस अपने धर्म से नहीं हिलना, आपको चिंता नहीं करनी। एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे, पर ब्राह्मणों का क्या तप ही धन होता है। तो एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाएं।
कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाए। बात कुछ दिनों बाद जो जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा, तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, तो उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है, और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए, और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा, दिखाओ कागज। कागज देखा, कहा ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ, तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। उठकर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, प्रणाम नमस्कार में हुआ। पंडित जी, इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए है, अब मान जाओ। उनका धूर्त रहेगा, तू हमारे को धन से लुभाए मान, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आए तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धन आदि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हद करने हैं वो आपको मनाने के लिए, वो ना बनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उन हम भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर। जाके चला गया। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और ये करौली चाकू खोस करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है, कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं, आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे हैं जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रखे। उसने चाकू ली, बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे भी गिरे स्वेग जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा आओ आओ, हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया, और ऐसे भगवान जीवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जब ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली, उनको जैसे सो के जगे हो, ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। बोले भैया क्या हो गया? तो बोले क्षमा करो, जे भी आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हम सेवका है। हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी शामत। ये हमारे हृदय की ऐसी कुछ स्थिति हो जाती है
कि हम सबसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं धन को। धन है तो भोग सामग्री है, भोग सामग्री सुविधा है तो शरीर है, और शरीर है तो हम हैं, फिर तो बस आनंद है, क्योंकि जो चाहेंगे वो भोगेंगे। तो क्या ये परमार्थ का स्वरूप हुआ क्या? शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता धन से पूरी हो रही तो धन की प्रियता। क्या धन और शरीर यही हमारा लक्ष्य है? नहीं नहीं, ये तो साधन है, लक्ष्य तो हमारा प्रभु है। तो क्या धन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? सही पूछो तो धन के बिना ही भगवत प्राप्ति होती है। धन से किसी को भगवत प्राप्ति आज तक नहीं हुई। धन से किसी को भगवत प्राप्ति, धन से संबंध हटाया, त्याग किया तो उनको भगवत प्राप्ति। जिस धन को अपना माने थे उस धन का त्याग किया, वो चाहे किसी सेवा निमित्त से या कैसे भी, उससे अपनापन हटाया। जहां धन का त्याग हुआ वहीं भगवत प्राप्ति की योग्यता आती जाती। जहां धन को अपना माना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देगा। ये अंदर की बात है। प्रभु को तुम अपना मानते हो या धन को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, भोगों को अपना मानते हो, ये देखना होगा। नहीं तो जबान से कहोगे मैं प्रभु की शरण में हूं, अभी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, वहां हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर अशांति, बड़ी परेशानी तुमने जमा कर रखी है, वो भी वो हटा देंगे। आओ शरणागत हो, वो हटा देंगे। रोना चिल्लाना मत, चुप रहो, वो हटा देंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वही रखेंगे, नहीं हटा देंगे। तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो केवल ऐसे हो जाओ। पर हम ऐसे होते कहां हैं? वो एक जगह स्वाध्याय करते हुए उसमें पढ़ा था कि अगर आपका nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। If wealth is lost, nothing is lost. आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। If health is lost, something is lost. आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। If करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका चरित्र गया तो कुछ नहीं रह गया, सब कुछ गया। हमारी उल्टा सोच है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। हमारी उल्टा सोच से चल, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। और सिद्धांत क्या कहता है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो गई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी हानि नहीं हुई। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि इससे आप उत्तम साधना कर सकते थे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप साधन नहीं कर सकते, पर कुछ गया, सब कुछ नहीं गया। भले कठोर साधन न कर सके, राधा राधा तो बोल सकते हैं ना। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। आज हमारी स्थिति है कि हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये भारत देश है, यहां चरित्र की पूजा होती है। हम राम चरित्र गाते हैं, कृष्ण चरित्र गाते हैं, भक्त चरित्र गाते हैं, और हम भक्त बनना चाहते हैं। चरित्र को हमने भस्म कर दिया। चरित्र हमारा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। चरित्र गया, सब चला गया। आप देखो चरित्र की तरफ कहां देखा जाए। धन कैसे मिले? चरित्र बेच दो, शरीर बेच दो, धर्म बेच दो, बस धन मिलना चाहिए। भगवान मिलेंगे, परमार्थ बनेगा? नहीं। हमारे प्राण चले जाएं पर हम धर्म विरुद्ध आचरण स्वीकार ना करें। हमारा चरित्र पवित्र है। एक बार वाराणसी में एक जज स्वामी थे, उनके दर्शन कराने के लिए एक संत ले गए, तो वो पता नहीं कौन सी स्थिति में रहते, बड़ी जोर से ऐसे कलाई पकड़ी, नवीन अवस्था थी, और उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा था कि गुड कैरेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा वही महात्मा। और जिसका, वो अंग्रेजी से बोले थे कि जिसका चरित्र लूज है, बोले हमारे मान्यता में, वो पढ़े लिखे जज स्वामी थे, अंग्रेजी ही ज्यादा बोलते थे। कहा गुड कैरेक्टर, जीवन भर चरित्र को संभालते रहना, चरित्र ना बिगड़ने पावे। चरित्र बिगड़ गया, सब कुछ चला गया। तो जिनकी ये मान्यता है कि धन से ही धर्म होता है, धन से ही भगवान मिलते हैं, धन से ही भगवान की पूजा होती है, तो आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। आपके पास जो कुछ अपना माना हुआ है उसे प्रभु में समर्पित करने से आपकी बात बनेगी। जो कुछ माना हुआ है वो त्यागने से हुई। त्यागात शांतिनंतरम। यदि अपना मान करके उसे देते हैं, तो अगर दान करते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो कई गुना बढ़ के मिलेगा।
इतने में तो तुम अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, कोई गुना और मिलेगा तो अहंकार और बढ़ जाएगा। जैसे गंदे नाली के जल से हाथ को पवित्र नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अधर्म पूर्वक, धन की आसक्ति पूर्वक कोई भी किसी भी मार्ग में चले